हेलो एवरीवन, आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का करेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था 6 चैप्टर मुद्रा एंड बैंकिंग, ये जो छठा हमारा अध्याय था मुद्रा बैंकिंग, इसका हम अभ्यास नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें अब हमारा पहला, उससे पहले मैंने पहली वीडियो में बना दिए थे। इसमें अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीधा इसी पे आते हैं क्वेश्चंस पे। रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपए लगते थे। यानी वो जब बस से जाती थी रिया तो उसको 10 रुपए का किराया लगता था। रोज का, एक दिन का किराया 10 रुपए। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से, यानी स्कूल से उसको साइकिल भी मिल गई थी। वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई तो 21 दिन वो स्कूल बस से ना जाके साइकिल से गई। ठीक है, जनवरी माह में उसे कुल कितने रुपए की बचत हुई। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, रोज के 10 रुपए लग रहे थे, 21 दिन तक उसको बस नहीं लेनी पड़ी, वो साइकिल पे जाती रही। तो कितना बच गया उसका, 21 गुना 10, सीधा सा है 21 दिन और रोज का 10 रुपए का किराया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये है आप लोगों का अभ्यास 2। इसमें पहला है इसका, पहला इसका हम लिखेंगे रिया का प्रतिदिन का किराया कितना है, 10 रुपए। ठीक है, रिया साइकिल से गई। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि स्कूल से साइकिल मिली, साइकिल से गई। कितने दिन गई वो 21 दिन। तो हम क्या लिखेंगे, रिया की बचत कितनी हो जाएगी, 21 दिन और रोज का 10 रुपए, इतना उसका हो जाएगा। जब हम गुना करते हैं तो जब पीछे जीरो होती है वो हमारी जीरो एज इट इज लग जाती है, जैसे ऊपर जीरो है, बाकी को हम गुना करते हैं। जीरो हमने ऐसी कैसे लिख दी, 1 को 21 से गुना करेंगे, यानी 21 एकम 21, आगे हम 21 लिखा जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 210 रुपए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा हम करेंगे मां ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। जैसे 4 चीजें थी, सरसों का तेल 425 रुपए का लिया, चीनी ली 210 रुपए, आटा 320 रुपए, चाय पत्ती 61 रुपए। मां ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए। तो हम अब दूसरा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर वस्तु का नाम और मूल्य। ठीक है, यहां पे वस्तु का नाम हमारा हो जाएगा सरसों का तेल, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं हम। सरसों का तेल है 425 रुपए। फिर है हमारा चीनी, चीनी है 210 रुपए। बिल्कुल इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, नहीं तो जोड़ करने में गलतियां हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आटा, आटा है 320 रुपए। ये देख पा रहे हो, इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे दहाई है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा है, 310 रुपए। फिर चाय पत्ती, चाय कितनी पत्ती कितनी, 61 रुपए की, 6 और 1। इसके अंदर सैकड़ा नहीं है तो हम सैकड़ा नहीं लिखेंगे, हम इकाई से, आपको पता है, लिखना स्टार्ट करते, इकाई और दहाई। सैकड़ा नहीं है तो इसके नाम की हम उल्टे हाथ की तरफ जीरो हम लगा सकते। किस लिए लगाएंगे, ताकि जब आप जोड़ करो तो आपकी गलती नहीं हो। अब हम इसको जोड़ करेंगे। ठीक है, क्या है, 5 0 5 0 0, 5 और 1 6, इधर हो गया इकाई में 6, दहाई का किया 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 का 1 चढ़ गया ऊपर हाथ से, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1016 रुपये। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11, हाथ से लग गया 1, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 1016 रुपये। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे,
माँ ने नारायण सेठ को रुपए दिए 1016 रुपए। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा है, प्रकाश 2000 रुपए लेकर बाजार गया। उसने अपनी माँ के लिए 750 रुपए की एक साड़ी, रूबी के लिए, रूबी उसकी बहन होगी, 225 रुपए का सूट और छोटे भाई के लिए 310 रुपए के जूते खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? ये जो 2000 रुपए हैं ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए भेजे गए। ऐसा ही है जैसे आप बाजार जाते हो, मान लो 20 रुपए का आप नोट लेके बाजार गए, आपने 10 रुपए का मान लो एक पेंसिल खरीद ली, 2 रुपए की रबड़ खरीद ली, 2 रुपए का फुट्टा खरीद दिया, तो कितने आपने खर्च किए? तो हम क्या करेंगे भाई, इतने का हमारा वो आ गया, पेंसिल आ गई, इतने का रबड़ आ गई और इतने का फुट्टा आ गया। कितने रुपए लेके गए कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये 2000 रुपए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर ये तो ना कितने रुपए बचे तो हम हिसाब लगाते, लेकिन उसने खर्च पूछा है तो जो उसने पैसे दिए हम उन्हीं को जोड़ेंगे। इसमें 2000 रुपये का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को परेशान कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे साड़ी कितने की आई? 750 रुपए की। उसके बाद आया सूट, कितने का? 225। याद रखना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। और क्या लिया? जूते। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, माँ की साड़ी, रूबी का सूट और छोटे भाई के जूते। लिखूंगी मेरे में सिर्फ वीडियो का टाइम जाएगा। ये छोटी मोटी चीज आप लिख सकते हो, मैं मेन आपको सवाल करवा रही हूँ। और इसके हो गए 310 रुपये। ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे कुल खर्च में इन तीनों को जोड़ देंगे सबको। 050, ये हो गया 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12। एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 5 2 1 3 और 5 8, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 1285 रुपये। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1285 रुपये। अब इसमें आप देखो हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है 2000 रुपये का, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आप फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, इतनी लंबी तो हम नहीं कर पाएंगे, जितनी हो सकती कोशिश करेंगे। एक साइकिल की, ये है, एक साइकिल की कीमत 735 रुपए की वृद्धि होने से वह 2735 रुपए में मिल रही है। साइकिल की कीमत पहले कितनी थी? पहले हमें नहीं बता रखा, हमने ये बताया कि भाई देखो 735 रुपए महंगी कर दी तो 2735 की मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मान लो तो आप लोग कोई चीज खरीदने जाते हो और हमें नहीं पता, हमने ये बोला कि देखो 1 रुपया महंगी होने के बाद वो चीज 11 रुपए की मिल रही है। पहले कितने की थी? सिंपल सी बात है, महंगाई जो जितनी महंगी हुई है उसको हम घटा देंगे तो हमें पहले वाली कीमत पता चल जाएगी। समझ गए कि भाई कोई भी चीज है 1 रुपया महंगी होके 11 की थी तो कितनी थी? 11 में से 1 घटा के वो चीज 10 रुपए की थी। बिल्कुल हमने इसी तरीके से करना है ये सवाल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे रुपए कीमत में वृद्धि, कितनी हुई? 735 रुपए की। ठीक है, साइकिल की नई कीमत में क की बड़ी शायद बड़ी होते, मुझे बहुत मात्राओं का नहीं पता होता, तो ये है हमारी 2735 रुपये। ठीक है, अब हमें साइकिल की पुरानी कीमत निकालनी है ना, कीमत या मूल्य लिख देते हैं, साइकिल का नया मूल्य। ठीक है, साइकिल का पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे? नए वाले में से हम जो रेट बढ़ा है वो घटा देंगे, यानी 2735
घटा 735 रुपये। ठीक है, हम लिखेंगे 2735 घटा 735। समझ गए? यहाँ पे लिखना चाहो तो आप जीरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकाई से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहीं से ही घटाना स्टार्ट करेंगे। घटाए, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 0 गया 2। तो उत्तर कितना हो जाएगा? आप लिखना तो पूरा लिख सकते हो। साइकिल की पुरानी कीमत या पहले वाली कीमत कितनी थी? 2000 रुपये। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। मीरा के बचत खाते में 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं, तो मीरा के खाते में पहली कुल कितनी राशि थी? ऐसे ही हो गया, आपकी गुल्लक है, गुल्लक में से आपने 5 रुपये निकाल दिए, अब आपके पास कितने? 15 रुपये बच गए। ठीक है, समझ गए बात को? मान लो आपके पास एक गुल्लक है, गुल्लक में से आपने 5 रुपये निकाल लिए, अब आपके पास 15 बच गए। पहले कितने थे? सिंपल सी बात है, ये भी जो अब थे और जो पैसे निकाले वो उसमें जोड़ दो तो पहली वाली कीमत आ जाएगा, यानी 15 तो आपके पास बचे हुए हैं, 5 आपने निकाल लिए, जो आप वापस रखोगे कीमत देखने के लिए तो 15 और जमा 5 हो जाएगा। यही इसमें है कि अब 2000 रुपये बचे 500 निकालने के बाद, तो पहले कितने थे? ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्या लिख सकते हैं? रुपये निकाले, या लिख दो मीरा ने रुपये निकाले। कितने निकाले? 500 रुपये। ठीक है, मीरा के पास बचे रुपये, कितने बचे उसके पास? 2000। ठीक है, और अब आ जाएगा मीरा के खाते में पहले रुपए थे, कितने थे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो 2000 बचे और जो 500 उसने निकाले। ठीक है, जोड़ेंगे 2000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 500। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, इसके नीचे हम 0 लगा सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 और 5 5 2 0 2। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अपना बिल्कुल सोचो, आज की जिंदगी में आपके साथ क्या होता है? बड़ी बड़ी रकम है तो छोटा 10 रुपये 5 रुपये के हिसाब से अपना सोच के देखो। अगर आपके साथ ऐसा होता तो फिर आपको समझ आ जाएगा कब हमें जमा करना है, कब घटा करना है, किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। ठीक है, अब क्या है? निम्न तालिका को देखिए और बताइए। सेब है, पहाड़ी चौक आरा कोई जगह का नाम होगा, तो उसका दर प्रति किलोग्राम, दर प्रति किलोग्राम का मतलब है कि 1 किलो का मूल्य क्या है। वहां पे जैसे सेब 1 किलो का 70 रुपये मिल रहा है, अगर बाजार समिति यानी मंडी में जाती दर प्रति किलोग्राम तो सेब उसको 60 रुपये का मिलता, यानी मंडी में 60 रुपये का मिल रहा है, मंडी में चीज सस्ती मिलती है। सेब 1 किलो प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो, और पहाड़ी चौक पे 70, आम मंडी में 40 और पहाड़ी चौक पे 45, लीची मंडी में 38 और पकड़ी चौक है, पहाड़ी नहीं है, पकड़ी चौक पर 45, आलू 8 रुपये का मंडी में और पकड़ी चौक पे 10 रुपये का, प्याज मंडी में 10 रुपये का और पकड़ी चौक पे 12 रुपये का। अब इससे संबंधित हमें ये सवाल करने हैं। पहला हम करते छठे का पहला भाग। ठीक है, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदे, यदि वे पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने अधिक रुपए देने पड़ते? यानी अभी हमें 1-1 किलो की कीमत दे रखी है, पहले हम 2 किलो की कीमत यहां से निकालेंगे, फिर हम 2 किलो की पकड़ी चौक की निकालेंगे और उन दोनों को घटा देंगे। जैसे अब देख रहे हैं, अगर हम 1 किलो की बात करें, 1 किलो या 60 रुपए का, 70 रुपए का, तो पकड़ी चौक आम की बात चल रही है। अच्छा, आम ये 40 रुपए का है, यहाँ
45 रुपए का है। तो कितने रुपए महंगा है 1 किलो में? 5 रुपए महंगा है। 2 किलो लेंगे तो 10 रुपए महंगा पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, या हम 2 किलो का रेट बाजार समिति का निकालते हैं और 2 किलो का रेट हम पकड़ी चौक का निकालते हैं, और दोनों को हम घटाएंगे, दोनों के अंतर से हमें पता चल जाएगा कि माँ कितना ज्यादा रुपया दे के आई है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम बाजार समिति का लिख लेते हैं, या चलो पकड़ी चौक का ही लिख लेते हैं। पकड़ी चौक में आम का दर कितना था हमारा? 45 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हमें लिखना पड़ेगा, प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? देखो 1 किलो आम का पता है, 2 किलो का निकालना है तो गुना कर देंगे। पकड़ी चौक में 2 किलो आम का मूल्य कितना हो जाएगा? 45 गुना 2 रुपए। गुना करो, 45 को 2 से किया, 5 दूनी 10, एक हाथ से लग गया, 4 दूनी 8 और एक जोड़ा 90। कितना हो जाएगा? 90 रुपए का। ठीक है, अब वो कहाँ जाते हैं? बाजार समिति का निकालते हैं। क्या करेंगे हम? बाजार समिति में आम का भाव कितना है? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? बाजार समिति में 2 किलो आम का मूल्य कितना होगा? आम का मूल्य 40, क्योंकि आप 2 किलो ले रहे, 40 गुना में 2 रुपया। ठीक है, गुना किया 40 को 2 से, 2008, तो कितना हो गया? 80 रुपये। ये देखो, बाजार में पकड़ी चौक में 90 का था और इसमें कितने का पड़ा? 80 का। तो 2 किलो आम के मूल्य में अंतर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 घटा 80 रुपये। देखो 0 से 0 घटाए 0, 9 में से 8 गया 10 रुपये। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे मां को 10 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। सन्नी ने 5 किलोग्राम आलू, यानी जो आलू है ये 5 किलो लिए हैं, 2 किलोग्राम प्याज, और प्याज हमारे 2 किलो प्याज लिए। कहाँ से लिए? बाजार समिति से खरीदे। और इंदर ने पकड़ी चौक से खरीदे, यानी जो वो था, क्या कहते, सन्नी, उसने 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज इसने जो सन्नी है बाजार समिति से खरीदे हैं। और दूसरे बच्चे का नाम क्या था? इंदर ने कहाँ से खरीदे? पकड़ी चौक से। तो दोनों ने किसने और कितने रुपए कम खर्च किए? तो अब की बार हमें कम खर्च बताना है। अब हम सीधा ही लिख देंगे सन्नी के 5 किलो आलू का मूल्य, इसने, क्योंकि ये देखो 1 किलो आलू का मूल्य बाजार समिति में 8 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा? 5 किलो का, 1 किलो का 8 रुपए, 5 किलो का 8 पंचे हो जाएगा। 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 गुना 5 रुपए, कितना हो गया? 8 पंचे 40 रुपए। ठीक है, फिर इसका ही हो जाएगा 5 किलो आलू लिए और 2 किलो प्याज लिए। 2 किलो प्याज का मूल्य
1 किलो है 10 रुपए के बाजार समिति से, और उसने कितने लिए? 2 किलो लिए हैं, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सन्नी ने खर्च किए, कितने खर्च किए? 40 रुपए आलू के लिए और 20 रुपए प्याज के लिए। ठीक है, कितना हो गया? 0, 4 और दे 60 रुपए। ठीक है, अब आता है इंदर ने कितने खर्च किए। इसे तो पकड़ी चौक से लिए थे। इंदर के 5 किलो आलू का मूल्य कितना है? वहां पे मिल रहे 10 रुपए के, 10 गुना में 5 रुपए, कितना हो गया? 10 पंजे 50 रुपए। ठीक है, फिर इसके 2 किलो प्याज का मूल्य, ये देखो पकड़ी चौक पे 1 किलो 12 रुपए के, तो 2 किलो निकालने के लिए 12 को हम 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 गुना में 2 रुपया। ठीक है, 12 दूनी 24 रुपए। ठीक है, इंदर ने खर्च किए, इन दोनों को जोड़ देंगे। इंदर ने खर्च किए, कितने खर्च किए? 50 जमा 24 रुपए, कितना हो गया? 4 और 0 4, 5 और 2 7, 74 रुपए। अब देख पा रहे हो, सन्नी ने 60 खर्च किए और इंदर ने कितने किए? 74 रुपए। अब दोनों हमें ये बताने किसने खर्च किए और कितने कम किए, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों के खर्च का अंतर कितना हो जाएगा? 74 माइनस 60 रुपए। ठीक है, 74 में से अगर हम 60 को घटाते हैं 4, 7 में से 6 गया 1, 14 रुपए। तो हम ये खर्च किसने करे थे? इंदर ने। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? सन्नी ने। सन्नी ने 14 रुपए कम खर्च किए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। राम को बाजार समिति आरा से 1 किलो लीची 38 रुपए की थी। 2 किलो आम हमारा 40 रुपए का था। बाजार समिति का मैं ध्यान रखना, लिए कहाँ से? बाजार समिति से। खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपए की बचत होगी? सेम वही है। प्रश्न नंबर हमारा 3 हो गया। क्या लिखेंगे? बाजार समिति से कितना लेना है? 1 किलो लीची कितनी की? उसकी कीमत लिख के लिखेंगे। हमारी क्या है? लीची की 38 रुपए। ठीक है, बाजार समिति से वही चीज बार बार लिखनी है, कोई अपने आप लिख लेना इसको। 2 किलोग्राम आम का मूल्य कितना हो जाएगा? आम कितने का है? 40 रुपए का है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 40 गुना में 2, कितना हो गया? 0, 4 दूनी 8, 8 रुपए। तो बाजार समिति में खर्च हुए कितने खर्च हुए? 38 लीची के थे और 80 आम के, इतने रुपए। 8 0 8, 8 और 3 9 10 11, 118 रुपए। ठीक है, उसके बाद अब हम किस में आ गए? पकड़ी चौक पर। पकड़ी चौक से 1 किलो लीची का मूल्य कितना है? 1 किलो लीची जो है पकड़ी चौक में 45 रुपए की। ठीक है, पकड़ी चौक से 2 किलो आम का मूल्य कितना हो जाएगा? आम है 45 का, तो कितना हो जाएगा?
अच्छा, यही लीची का भाव, यही आम का भाव है। 45 गुना में 2 रुपया। गुना करें 45 को 2 से। 5 दूनी 10, हासिल लग गया है 4 दूनी 8 और 1 90, 90 रुपये। तो क्या लिखेंगे? पकड़ी चौक में खर्च कितना हुआ है हमारा? 45 तो लीची के दिए और 90 आम के दिए, इतने रुपए जोड़े। 5 0 5, 9 और 4 13, 135 रुपये। ठीक है, अब हमें कितने रुपए की बचत होगी? बचत इन दोनों का हम घटा देंगे। कितना होगा? 135 तो पकड़ी चौक में खर्च हो रहे थे, घटा हमारा 118 रुपये बाजार समिति में। ठीक है, घटाते हैं इसको। 135 घटा 118। ठीक है, घटाना हासिल वाला आता ही होगा। इसने इसको हासिल दिया, ये बच गया 2, ये बन गया 15। 15 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 15, 7 बच गया और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 17 रुपये। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? 17 रुपये। ठीक है, हो गया। ये तीसरा पार्ट है। जो इकाइयां होती है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कम ज्यादा इकाई पे कभी नंबर नहीं करते। जो आप सवाल करके जो उत्तर निकालते हो असली नंबर उसके होते हैं। चौथा, बताइए 200 रुपए की बचत के लिए कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में कहां से खरीद सकते हैं? खरीदने के लिए हमें 200 रुपये बचाने हैं, तो हमें खरीदना कहां से पड़ेगा? इससे क्या कहते हैं, बाजार समिति से। ये देखो, हम कीमत लगा लेते हैं, दोनों में अंतर करके लिख लेते हैं। सेब में अंतर ये देखो 10 रुपये का, यहाँ हम 10 रुपये बचा सकते हैं। यहाँ अंतर कितना है? 45 का बचा सकते हैं। यह हमें अपने घर में खुद हिसाब लगाना है। 7 रुपये का लीची में बचा सकते हैं, 2 रुपये का आलू में बचा सकते हैं, और प्याज में भी हम 2 रुपये बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 200 रुपये बचाने हैं तो सीधा हम क्या करेंगे? 20 किलो सेब खरीदे। तो हमारी मुझे इसका वैसे मतलब समझ नहीं आ रहा, कुल पूछ रहा है या अलग अलग सब्जियों में 200 रुपये बचाने की चीजें पूछ रहा है कि 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में कहां से खरीद सकते हैं? तो हम लिखेंगे ठीक है, इसका हम लिखेंगे बाजार, क्योंकि ये देखो ना बच्चों, 10 रुपये सीधा सेब में बच रहे हैं। ठीक है, हमें 200 रुपये बचाने हैं, तो अगर हम 10 को 20 से गुना कर दे तो हमें 200 मिल जाता है। यानी 1 किलो सेब में 10 रुपये का अंतर है, तो 20 किलो सेब में 200 रुपये का अंतर बच जाएगा। ठीक है, बाजार समिति से खरीदने पर 200 रुपये की बचत हो सकती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 किलो, क्या लिखेंगे? 1 किलो सेब में अंतर कितना है? 20 रुपये। हमें कितना लेना है? ये हमें रफ में हिसाब लगाना है। 10 रुपये अंतर है, तो 20 किलो सेब में अंतर कितना हो जाएगा? 10 गुना 20 रुपये, यानी 200 रुपये। ठीक है, अगर आप लोगों के सर मैडम जो भी पढ़ाते हैं इतने से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सारों का अंतर बता देती हूँ। या तो आप ये खरीद सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो? 1 किलो आम की कीमत में बचत कितना है? 5 रुपये। ठीक है, इसके लिए हमें 40 किलो आम लेना पड़ेगा। 40 किलो आम की कीमत कितनी होगी? 5 गुना 40 रुपये, यानी 0 0 0 5 चौके 20। अब 40 कैसे निकलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जितना हमें रुपये 200 बचाने हैं, 5 का हमारा अंतर है, उससे हम भाग करेंगे। 5 चौके 20
और ये 0 पर चलेगी 40। ऐसे ही जहाँ पे 7 रुपए का अंतर है ये हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 2 में 100 किलो, 2 में 100 किलो, ठीक है। क्योंकि 7 में तो अंतर 200 को भाग ही नहीं करेगा तो उसको हम नहीं निकाल सकते। 200 रुपये या क्या कर सकते हैं, एक इसका सेम है आलू और प्याज का। 1 किलो आलू या प्याज की कीमत में बचत कितनी है, 2 रुपए की। तो 200 बनाने के लिए हमें 100 किलो लेना पड़ा। 100 किलो आलू या प्याज की कीमत 100 गुना 2 रुपये यानी 200 रुपये, ठीक है। बच्चे आपके ना स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्कूल वाले कहीं इतना ही उत्तर ठीक है तो आप इतना लिख सकते हो, वो कहीं नहीं सारा बताओ तो आपको सारा इतना लिखना पड़ेगा। ये स्कूल के इसलिए मैंने दोनों तरीके करवा दिए। अगर इतना पूछा जाए तो इतना लिखना, अगर पूरा पूछे जाए तो आप लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने चौथा करवा दिया। आज के हम इतने ही कर पाएंगे, आप भी थक जाओगे और मेरे को भी लंबे बताते गलतियां होने लग जाती है। कल हम ये करेंगे, ठीक है। चलो तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।